अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं, तो आपकी पेंशन से जुड़ी एक नई 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या सच में वाकई में ईपीएस के पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी? 11 साल बाद क्या पेंशन बढ़ने जा रही है? क्या न्यूनतम पेंशन आपका 1000 से बढ़कर के 7500 या उससे भी ज्यादा हो सकता है? साथ ही क्या पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता डीए भी मिलेगा और किन पेंशन धारकों को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और सीबीटी की बैठक में हालिया बैठक हुई, उसमें पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या इस बार पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा ईपीएस के 60 से 78 लाख पेंशन धारक उन सभी को मिल पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पेंशन का बजट, उसको लेकर भी अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पेंशन धारकों, कई सारे आपके सवाल है जिसका आपको इस वीडियो में डिटेल से जवाब मिलने वाला है। पेंशन से जुड़ी नई अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए सीधे मुख्य अपडेट पर चलते हैं, जो कि पेंशन धारक है ईपीएस के, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि 11 साल बाद ईपीएफओ की सबसे बड़ी कार्यवाही। ईपीएस पेंशन धारक है, उनको कई सालों से पेंशन बढ़ोतरी की जो पेंशन भोगी मांग कर रहे थे, उनको बड़ी राहत मिल सकती है। 2014 में जो 1000 का पेंशन था, अब उसे बढ़ाने को लेकर पेंशनर्स की मांग थी कि 7500 किया जाए। तब से अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ 2014 से। लेकिन एक बार फिर से पेंशन धारकों के द्वारा पेंशन बदलाव की मांग तेज हो चुकी है। 11 साल बाद बीपीएफओ इसमें क्या बड़ा कदम उठा रहा है और पेंशनर्स की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालिया सीबीटी की बैठक भी और पेंशन के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि पेंशन प्रस्ताव को भी आगे बढ़ा दिया गया है। यह बहुत बड़ी पेंशनर्स के लिए राहत होगी, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी सरकार और ईपीएफओ दोनों की सहमति से होती है। तो यहाँ पर पेंशन को लेकर अपडेट है। तो नई पेंशन कितनी हो सकती है, ये भी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपडेट, यानी कि नई पेंशन को लेकर क्या संकेत मिले हैं। प्रस्ताव के अनुसार बात करें तो न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 या उससे भी अधिक हो सकती है। ये 11 सालों की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पेंशन के बारे में कहे तो बढ़ोतरी या फिर बदलाव होगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो ताजा अपडेट आ रही है उनको जानते हैं। अंतिम यहाँ पर राशि सीबीटी की अगली बैठक में तय हो सकती है, यानी कि अगली जो सीबीटी की बैठक है उसको लेकर बात करें तो यहाँ पर अगली सीबीटी की बैठक दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में हो सकती है। यह जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा बात करें तो 7500 की पेंशन के यहाँ पर साथ में डीए जोड़ने का भी मांग है। मेडिकल की सुविधा जैसी फैसिलिटी देने को लेकर भी पेंशनर्स की मांग है। अगर ये लागू होता है तो पेंशन धारकों को और भी राहत मिलेगी और ये प्रस्ताव फिलहाल चर्चा में। बढ़ी हुई पेंशन कब लागू होगी, इसको लेकर कोई संभावित आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि जो सीबीटी की बैठक हो सकती है जनवरी फर्स्ट में या फिर जनवरी के 2024 में, अप्रैल में भी हो सकती है, लेकिन दिसंबर लास्ट को लेकर भी बताई जा रही है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं हुई है। तो सीबीटी की अगली बैठक में मुहर कब लगेगी, तो अभी फिलहाल बैठक के बाद ही ये आपके लिए अपडेट रहेगी। तो फिलहाल इस तरह की अपडेट रहेगी। क्या इस बार डीए भी मिलेगा, ये पेंशन धारकों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि डीए में उन्हें क्या राहत मिलेगी। यानी कि पेंशन धारकों को ईपीएफओ सरकार विचार कर रहे हैं कि नई पेंशन में डियरनेस अलाउंस डीए भी जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि पेंशन सिर्फ एक बार नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के हिसाब से पेंशन धारकों को राहत मिलती रहेगी। किन लोगों को फायदा होगा, ये बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ईपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर्स जैसे कि फैक्ट्री वर्कर हैं, प्राइवेट कंपनी कर्मचारी हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। कुल मिलाकर के 60 से 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को सीधा यहाँ पर फायदा मिलेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों में ईपीएस के पेंशन धारक के उन सभी को अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी का खर्च कौन उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पेंशन का बजट कहां से आएगा। इस बार का मॉडल कहता है कि सरकार और ईपीएफओ दोनों इसका यहाँ पर खर्च वहन करेंगे। इससे ईपीएफओ पर बोझ भी नहीं बढ़ेगा, पेंशन बढ़ोतरी लंबे समय तक जारी भी रह सकेगी। ये जानकारी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रहेगी, आधिकारिक अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। पेंशन गणना लिमिट है, जैसा कि उसमें बात करें तो पेंशन गणना लिमिट वर्तमान में 2014 से 15,000 है, जिसे बढ़ाकर के 25,000 करने का प्रस्ताव है। इससे कि उच्च पेंशन पाने का भी विकल्प आपको यहाँ पर मिल सकता है। ईपीएस में शामिल हो सकते हैं कर्मचारी, भविष्य में पेंशन की राशि और भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ का नया डिजिटल सिस्टम सीपीपीएस की बात करें तो नया डिजिटल मॉडल सिस्टम है, सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें बात करते हैं उसके कई सारे पेंशनर्स को फायदे भी होंगे। जल्दी पेंशन जारी होगी,
ज़्यादा गलतियां नहीं होगी, पेंशन में देरी में कहे तो बिल्कुल नहीं होगी, पेंशन समय पर मिलेगी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और आसान होगा, रिटायर्ड लोगों को समय पर पेंशन की सेवा मिलेगी। अभी तक आपने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए तो जल्दी से करवा दे, 30 नवंबर से पहले पहले। अगर आपने अपना अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया तो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी नजदीकी बैंक में जाकर के भी आप ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो नई पेंशन का डिजिटल सिस्टम का पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, महंगाई का दबाव कम होगा, आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी, परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। ये बदलाव सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी नहीं बल्कि पेंशन धारकों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इस प्रकार की ईपीएस पेंशन को लेकर फिलहाल अपडेट। अगर आप भी ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और यहाँ पर आपकी राय क्या कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।